प्रायोजक पतंजलि केश कांति हेयर ऑयल 21 जड़ी बूटियों से निर्मित, बालों की समस्याओं का संपूर्ण समाधान। और अब लड़कों की निकल पड़ी यूपी फेयर क्रीम, एन आइडियल रेमेडी फॉर मेन। 5 राज्यों के सियासी दंगल का नतीजा आज 157 केंद्रों पर कुछ देर बाद शुरू होगी काउंटिंग। चुनाव आयोग ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सुबह 8 बजे के बाद आने शुरू होंगे रुझान। कुछ घंटों में साफ हो जाएगी यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर की तस्वीर। महा एग्जिट पोल में बीजेपी को 4 राज्यों में बढ़त का अनुमान। यूपी में 219 और उत्तराखंड में 43 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत के संकेत। आज किसको मिलेगा जनता का आशीर्वाद? देखिए 5 राज्यों के सबसे तेज नतीजे जी राजस्थान न्यूज पर लगातार। चुनाव आयोग की भी खास तैयारी। www.eci.nic.in पर देखे जा सकते हैं नतीजे। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी बोले, वोटों की गिनती की प्रक्रिया होगी पारदर्शी, नियमों का होगा पालन। रिंग रोड को लेकर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ली उच्च स्तरीय बैठक। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ऐलान, NHAI 15 महीने में करेगी रिंग रोड का निर्माण। वहीं एक्सप्रेस हाईवे से 1.5 घंटे में तय होगा जयपुर से दिल्ली का सफर। राजे गडकरी ने रखी प्रदेश में सुहाने सफर की नींव। सालासर और दौसा में 2700 करोड़ की 5 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने भी किया लगातार विकास का वादा। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने दी सौगातों की बारिश। फतेहपुर, झुंझुनू, दिल्ली NH के लिए 1 लाख करोड़ की घोषणा। कहा चूरू, तारानगर और सालासर राजगढ़ भी बनेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग। जल्द तैयार होगी DPR। रजत चौहान और स्वाति रुंगवाल ने 6 महीने में किया कमाल। कंपाउंड छोड़ रिकर्व इवेंट्स में बनाया दबदबा। 25 मार्च से रिकर्व में पहला नेशनल खेलेंगे दोनों तीरंदाज। प्रस्तुतकर्ता कश्मीरी केसर युक्त असली पतंजलि च्यवनप्राश खाइए, रोगों से लड़ने की पूरी ताकत पाइए। प्रायोजक पतंजलि हर्बल बाथ सोप, बेशकीमती जड़ी बूटियों से निर्मित, त्वचा की प्राकृतिक कोमलता एवं सुंदरता के लिए। और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। आज दिन है जनादेश 2017 का। पूरे देश की निगाहें 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों पर टिकी हुई है। और देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे अब से थोड़ी देर बाद आने शुरू हो जाएंगे। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। दोपहर तक चुनावी हार जीत की तस्वीर लगभग साफ भी हो जाएगी। बात कर लेते हैं एग्जिट पोल की। एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीजेपी 15 साल के बाद सत्ता में वापसी कर सकती है। तो एक तरफ जहां 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी, लगभग दोपहर आते आते तस्वीर साफ हो जाएगी कि इन 5 राज्यों ने क्या सोचा है, इनके मन में क्या है। इधर यूपी की बात करें तो बीजेपी वापसी करती दिख रही है। पंजाब की 117 सीटों के लिए भी मतगणना होगी आज। गोवा की 40 सीटों के लिए भी आज काउंटिंग की शुरुआत होगी। इसके अलावा बात करें तो उत्तराखंड की 70 सीटों पर भी आज निगाह बनी हुई है कि आखिर उत्तराखंड की जनता ने क्या सोचा है। इधर मणिपुर की 60 सीटों के लिए काउंटिंग है। काफी अहम ये चुनाव 5 विधानसभा के। और सबसे अहम बात ये कि एग्जिट पोल्स इशारा करते हुए कि 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आएगी। तो क्या एग्जिट पोल्स इस बार सही साबित होंगे? ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब अब से कुछ देर में मिलना शुरू हो जाएगा। सुबह 8 बजे से रुझान मिलने शुरू होंगे और दोपहर तक तस्वीर साफ होगी। एग्जिट पोल्स की बात करते हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक पंजाब में कांग्रेस तो उत्तराखंड में बीजेपी की वापसी हो सकती है। महा एग्जिट पोल के मुताबिक गोवा में बीजेपी जहां फिर से वापसी करेगी, वहीं मणिपुर में पहली बार बीजेपी की सरकार बन सकती है। इधर सबसे अहम इन 5 राज्यों में यूपी। आखिर यूपी में कौन सरकार बनाएगा? यूपी की 403 सीटों की बात
कर लें, पंजाब की 117 सीटों की बात कर लें, या उत्तराखंड की 70 सीटों और गोवा की 40 और मणिपुर की 7 सीटों की बात करें, तो इन तमाम सीटों के लिए वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। इन 5 राज्यों के चुनावी नतीजों से यह भी तय होने जा रहा है कि पीएम मोदी की नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक वाले फैसले से आम जनता कितनी सहमत थी। नतीजे ये भी बताएंगे। आज ये भी तय होगा कि होली से ठीक 2 दिन पहले आज किसकी होली मनेगी और किसका रंग बदरंग होगा। हम आपको ये बता रहे हैं कि इन 5 राज्यों की 690 सीटों के नतीजों का लाइव कवरेज आप दिन भर जी राजस्थान न्यूज पर देख सकते हैं। सबसे तेज रुझान, पल पल के अपडेट्स, एक्सपर्ट्स की राय, सब कुछ देखिए हमारे साथ। तो आज नतीजों का दिन है, जनादेश का दिन है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं और ये देखिए, जहां पहले जनता के दरबार में तमाम नेता पहुंचे थे, वहीं जनता के बाद अब ऊपर वाले के घर तक पहुंचे हैं। मंदिरों में, दरगाहों में, जगह जगह मन्नतों दुआओं का दौर जारी है और उम्मीद बस यही राजनेता करते हुए कि इस बार होली खराब ना हो, होली का रंग फीका ना पड़े। और इनमें से सबसे अहम यूपी चुनाव के नतीजे न सिर्फ पार्टियों पर असर डालेंगे बल्कि कई नेताओं और उनकी पार्टी का भविष्य भी तय कर देंगे। आज सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश यूपी के फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। न सिर्फ आज कई कुनबे बिखर जाएंगे बल्कि कई सालों से वनवास झेल रही पार्टियां आज आबाद भी हो सकती है। 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले आज के नतीजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर रायशुमारी की तरह भी देखे जा सकते हैं। जीते तो क्या होगा? हारे तो क्या होगा? ये सवाल पब्लिक से ज्यादा नेता एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। बीती रात वो पल थे जब उत्तर प्रदेश का हर नेता करवट बदलता रहा, लेकिन नींद नहीं आई। और इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त वो टीवी के सामने नतीजों के इंतजार में बेकरार होगा। आज यूपी के फैसले के साथ न सिर्फ देश का चेहरा बदलेगा बल्कि कई चेहरे खिल जाएंगे। कई मुरझा जाएंगे। कुछ नेताओं का जलवा बढ़ेगा, जो बुलंदी पर थे वो जमीन पर आ जाएंगे। यूपी का फैसला बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के लिए बड़े मायने रखता है। सवाल नाक का है। अगर बीजेपी यूपी में जीतती है या सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है तो पीएम नरेंद्र मोदी की चमकी हुई किस्मत में 4 चांद लग जाएंगे। वो देश के प्रधानमंत्री तो हैं ही, वो बीजेपी का सबसे बड़ा राजनीतिक चेहरा भी है। नरेंद्र मोदी राजनीति की दुनिया के सुपरमैन बन जाएंगे। ये सिर्फ नोटबंदी पर नरेंद्र मोदी के फैसले पर सबसे बड़ी मुहर होगी, बल्कि अमित शाह का कद भी बढ़ जाएगा। सबसे बड़ी बात यह होगी कि राज्यसभा में बीजेपी की ताकत काफी बढ़ जाएगी। अभी बीजेपी के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है। अगर बीजेपी को यूपी में बड़े अंतर से जीत मिली तो राज्यसभा में बीजेपी के सांसदों की संख्या बढ़ेगी, जिसका फायदा बीजेपी को जुलाई में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में भी होगा। बीजेपी को महत्वपूर्ण बिल पास कराने के लिए कम विरोध झेलना पड़ेगा। अगर बीजेपी इन चुनावों में हारती है तो इसका असर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन 2019 में आम चुनाव के लिए ब्रांड मोदी की चमक कमजोर हो जाएगी। विपक्ष साबित करने की कोशिश करेगा कि जनता ने नोटबंदी जैसे फैसलों को खारिज कर दिया है। अब देखते हैं
कि जीत या हार अखिलेश यादव के लिए क्या मायने लेकर आएगी। अखिलेश यादव जीते तो वो मोदी विरोधी राजनीति के केंद्र बिंदु बन जाएंगे। अखिलेश इन चुनावों से पहले न सिर्फ अपने पिता से लड़े, बल्कि उन्होंने ये साबित करने की भी कोशिश की कि ईमानदार राजनीति उनकी प्राथमिकता है। यूपी जीतने पर समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह से अखिलेश यादव के नियंत्रण में आ जाएगी। 2019 में वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ देश में सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरेंगे। मुस्लिम यादव पॉलिटिक्स के इल्जाम से कुछ हद तक पार्टी को बाहर लाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर अखिलेश हारते हैं तो बड़ा नुकसान होगा। कांग्रेस से गठबंधन पर तो सवाल उठेंगे ही। अखिलेश यादव के लिए समाजवादी पार्टी को एकजुट रखना भी मुश्किल हो जाएगा। परिवार की दरार भी और गहरी हो जाएगी। यूपी का इम्तिहान कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी दिया है। समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके उन्होंने साबित कर दिया था कि कांग्रेस यूपी में कभी पहली कतार की पार्टी थी ही नहीं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन अगर यूपी में जीता तो राहुल को अभी तक की सभी परीक्षाओं में फर्स्ट डिवीजन वाले नंबर मिलेंगे, और अगर गठबंधन हारा तो राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठ जाएंगे। मुमकिन है कांग्रेस के अंदर से ही राहुल के खिलाफ आवाज उठने लगे। लेकिन अगर गठबंधन के हारने के बावजूद कांग्रेस अपना प्रदर्शन पहले से बेहतर कर लेती है और करीब 50 सीट जीतती है तो इसका सहरा पार्टी राहुल के सिर बांधने में भी देर नहीं करेगी। यूपी चुनाव के नतीजे इस बार मायावती के लिए बहुत अहम है, या कहें हालात करो या मरो के हैं। लोकसभा चुनाव में तो बीएसपी का सफाया हो चुका था और इस बार विधानसभा चुनाव हारी तो उनके लिए बिना सत्ता का वनवास 10 साल का हो जाएगा, जिसमें से 5 साल वो काट ही चुकी है। हार की वजह से 2019 के लोकसभा चुनाव का सामना करना भी बीएसपी के लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर मायावती जीत गई तो उनकी पार्टी को संजीवनी मिल जाएगी। अगर उत्तर प्रदेश में त्रिशंकु विधानसभा यानी हंग असेंबली बनी तो मायावती किंगमेकर हो जाएंगी। हालांकि चुनाव के दौरान मायावती ये कह चुकी हैं कि वो विपक्ष में बैठना पसंद करेंगी, लेकिन बीजेपी को समर्थन नहीं देंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये तमाम समीकरण हैं जो यूपी के चुनाव को और ज्यादा दिलचस्प बनाते हैं और कुछ ही घंटों का इंतजार है। ये दिलचस्पी, ये बेसब्री कहीं ना कहीं ठंडी होती दिखेगी जब रुझान सामने आएंगे और दोपहर तक तस्वीर भी साफ होगी। इधर उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों को लेकर यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य से बात की जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार ने। बात करते हैं यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य से। मौर्य साहब, आप लोग लगातार कहते रहे कि 300 सीटें आएगी, 265 का मिशन था। सर्वे और एग्जिट पोल भी कहीं न कहीं आप लोग को जीत दिखा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जमीन पर काम किया है और सपा बसपा की सरकारों में उत्तर प्रदेश में बहुत अन्याय अत्याचार हुआ है। जनता में बहुत गुस्सा था और उस गुस्से के कारण से लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी केंद्र की सरकार है और उनके ऊपर बहुत विश्वास जताने का काम किया है और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर चारों तरफ कमल की बयार चल रही है। और मैं अध्यक्ष के नाते जिस दिन जिम्मेदारी मिली थी, मैंने 265 प्लस का नारा दिया था और मैं पूरे विश्वास से भरा हूं। 265 से कम हो नहीं सकता है और 403 से ऊपर होने की कोई संभावना नहीं। मतलब एग्जिट पोल और सर्वे पर आपको पूरा भरोसा है? मुझे एग्जिट पोल सर्वे पर भी भरोसा है, मुझे अपने कार्यकर्ताओं के परिश्रम पर भरोसा है, उत्तर प्रदेश के भाग्य विधाता मतदाताओं पर भरोसा है, मुझे अपने नेतृत्व के द्वारा किए गए प्रचार और मार्गदर्शन पर भी भरोसा है। और भारतीय जनता पार्टी केवल एग्जिट पोल के आधार पर नहीं, लेकिन एग्जिट पोल जो भी आया है हम स्वागत करते हैं, लेकिन हमारे परिणाम उससे भी बेहतर रहेंगे। सपा बसपा कांग्रेस तीनों मिलकर के लड़ रहे थे और जहां पर भी भाजपा को मजबूत देखे तीनों ने एक होकर के भाजपा को हराने की कोशिश किया, लेकिन जिसके पास जिताने की ताकत है वो हमारे साथ था, जनता हमारे साथ थी। अगर आप जीतते हैं तो मुख्यमंत्री भी तय किया जाएगा। संभावित नाम में आप भी केशव प्रसाद मौर्य भी हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड यह फैसला करेगा कि किसे मुख्यमंत्री बनना है और विधायक दल तय करेगा किसे मुख्यमंत्री बनना है। केशव प्रसाद प्रदेश का अध्यक्ष है और अध्यक्ष के नाते जो मेरी जिम्मेदारी है, अभी मेरा ध्यान उसी पर है कि मैं 300 से अधिक कमल के फूलों की माला अपने नेतृत्व को उत्तर प्रदेश आप प्रदेश में नहीं है, आप नहीं है। मैं अगर बनाया जाएगा तो आप तैयार हैं? मैं ऐसा नहीं मानता, ये कोई विषय ही नहीं अभी। मौर्य साहब, अध्यक्ष के नाते मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं। मौर्य साहब, अगर पार्टी तय करती है कि योगी आदित्यनाथ को या किसी दूसरे को बनाया जाए, आपको नहीं लगता है केशव प्रसाद मौर्य अध्यक्ष है, इतना मेहनत किया, उनको परेशानी हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी
का नेतृत्व जिसे भी सौंपेगा केशव प्रसाद चट्टान की तरह उसके साथ खड़ा रहेगा। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। इधर लखनऊ सरोजनी नगर सीट से उम्मीदवार स्वाति सिंह नतीजे आने से पहले पूजा अर्चना करने लखनऊ के चंद्रिका देवी मंदिर पहुंची। स्वाति सिंह ने यूपी में बीजेपी की जीत और सरकार बनने की दुआ मांगी। तो आज नतीजे आने हैं और ये देखिए किस तरीके से नेता एक एक कर भगवान की शरण में पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें कल से ही आनी शुरू हो गई है। कल से ही क्या, जैसे ही चुनाव संपन्न हुए, चुनावों की भागदौड़ खत्म हुई, भगवान को राजी खुशी भगवान से मन्नत मांगने के लिए तमाम नेता भगवान के दरबार में पहुंचे दिखे। भगवान की छत्र छाया में सब लोग आगे बढ़ते हैं, तो मैं भी आगे बढ़ूंगी, सफलता जरूर मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या मन्नत मांगी आप? बिल्कुल सरकार बने, यही मन्नत मांगूंगी, मांग भी रही हूँ और सरकार बन भी रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान का आशीर्वाद जरूर है और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान से बड़ा कोई नहीं होता है और भगवान का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। उनकी छत्र छाया रहेगी, उनका साथ रहेगा तो आगे भी बढ़ते रहेंगे, पार्टी भी बढ़ेगी, मैं भी बढ़ूंगी, हर कोई आगे बढ़ेगा। तो कहीं दुआ है, कहीं दावे हैं। बीजेपी नेता विजय बहादुर पाठक ने बीजेपी की जीत का दावा किया है। सभी केंद्रों पर हमारे कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। सारा ध्यान हमारा इस समय गिनती पर है। सभी टेबल पर हमारे लोग हों, गिनती व्यवस्थित हो जाए। उम्मीद है कि हम सब ने जो अथक परिश्रम किया है, जनता ने जो भरोसा दिया है, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि जब ईवीएम खुलेगी तो कमल 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 उत्तर प्रदेश में कमल खिलेगा। हमें पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका मिलेगा। तो बीजेपी के नेता अगर पूजा पाठ में लगे हैं तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता कहां पीछे रहते। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी पार्टी की जीत के लिए यज्ञ और हवन कर रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में यज्ञ कर पार्टी की जीत के लिए प्रार्थना की। तो किसकी दुआओं में दम है, ये तस्वीर अब से कुछ ही देर बाद साफ होनी शुरू हो जाएगी। सुबह 8 बजे से रुझान आने शुरू होंगे और लगातार वी राजस्थान न्यूज हर एक अपडेट, हर एक जानकारी आप तक पहुंचाता रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।